अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू डब्ल्यूएमएस। नाउ टुडे गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमिट टू वर्क। मीन्स परमिट टू वर्क में अब बात आज की वीडियो में बात करेंगे कि परमिट टू वर्क होता क्या है एग्जैक्टली। पीटीडब्ल्यू मॉड्यूल एजेंडा, आज का एजेंडा क्या क्या है उसके रिलेटेड बात करेंगे। परमिट टू वर्क एग्जैक्टली क्या होता है। Whenever you go for any new company, then you have to giving you proper training for the permit to work. Then I go for explain related to this. Before you join any new company, you have to learn about this. Now the first question is introduction. Introduction क्या है कि आपका permit to work का वो आपको introduction देगा। introduction में क्या होता है, what is PTW, PTW क्या होता है, when the PTW is needed, मतलब PTW का requirement कब पड़ता है, और EWMS and the crash pack, मतलब WMS और crash pack क्या होता है। तो पर्पस एंड स्कोप आज की वीडियो में बात करेंगे। पर्पस क्या है, रिलेशन ऑफ WMS स्टैंडर्ड क्या होता है, की रोल, PTW फ्रेमवर्क और PTW प्रोसेस। अगर हम बात करें व्हाट इज वर्क परमिट, अगर वर्क परमिट की बात करें तो ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट टू मेंटेन द सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर ए पार्टिकुलर टास्क। एक पार्टिकुलर टास्क के लिए एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है, उस डॉक्यूमेंट से वो सेफ वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करता है। ए PTW विल, मतलब PTW में क्या क्या होता है, जैसे तो डिस्क्राइब द वर्क, सबसे पहले उसको डिस्क्राइब द वर्क करना रहेगा कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी होना है। इंश्योर द करेक्ट ऑथोराइजेशन फॉर द वर्क इन प्लेस, मतलब वो एक इंश्योर करता है कि वहाँ पे एक करेक्ट ऑथोराइजेशन, मतलब करेक्ट पर्सन एक्टिविटी कर रहा है। उसके बाद इंश्योर द हजार्ड एंड आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल इम्प्लीमेंट, मतलब वो PTW क्या करता है, एक जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो उसमें एक हजार्ड को आइडेंटिफाई किया गया है, तब उस हजार्ड के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना है। सपोज कीजिए कि आपने कंट्रोल मेजर ले लिया, आपको आइडेंटिफाई नहीं है कि आपका हजार्ड क्या होना है उस जॉब में। जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो बर्न का हजार्ड होगा, आपको पता होगा, तभी तो उससे रिलेटेड आप ग्लव्स यूज़ करेंगे या फिर प्रोटेक्शन यूज़ करेंगे। आपको जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आप प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं। तो ये PTW क्या करता है, पहले से वो सारा एक्टिविटी कंप्लीट करता है, जैसे इंश्योर द हजार्ड एंड आइडेंटिफाई द कंट्रोल इम्प्लीमेंट, मतलब हजार्ड को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा। बी ए रिटन एग्रीमेंट, मतलब एक रिटन एग्रीमेंट लेता है वो इन्वॉल्व पार्टी, जो उसमें पार्टी इन्वॉल्व होगी उससे वो रिटन एग्रीमेंट भी लेता है। बिकम ए सेव्ड रिटन रिकॉर्ड फॉर द वर्क परफॉर्म, मतलब वो एक सेव्ड रिटन डॉक्यूमेंट है ऑफ द रिकॉर्ड फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। मतलब PTW में जो आप वर्क परमिट की बात कर रहे थे, वर्क परमिट होता क्या है, वर्क परमिट का बेसिक डिटेल यही है। आप लंबा चौड़ा लेंदी डिटेल जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया कि एक मेंटेन द सेफ, ए डॉक्यूमेंट इज मेंटेन द सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर द पार्टिकुलर टास्क। उसके बाद इसमें 5 टॉपिक है, वो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है परमिट टू वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक परमिट। परमिट टू वर्क क्या है एंड इलेक्ट्रॉनिक परमिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी जाएंगे तो परमिट टू वर्क आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सीनियर बन जाए, नॉन सीनियर है, जूनियर है, PA है या PAS है या जॉब परफॉर्मर है, सबको इससे रिलेटेड एक्टिविटी होनी है, क्योंकि जब आपका परमिट नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर सकते। या तो आपको परमिट इशू करना है, या रिक्वेस्ट करना है, या एक्सेप्ट करना है। नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम की रोल ऑफ द WMS। WMS के जो सम की पर्सन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में है कि एरिया अथॉरिटी, जिसको हम लोग AA बोलते हैं, AA। एरिया अथॉरिटी का मतलब होता है वो शिफ्ट सुपरिटेंडेंट होगा, या तो फिर शिफ्ट सुपरवाइजर हो सकता है, या शिफ्ट कंट्रोलर हो सकता है। तो शिफ्ट सुपरवाइजर, शिफ्ट कंट्रोलर एंड शिफ्ट सुपरवाइजर, शिफ्ट कंट्रोलर और शिफ्ट सुपरिटेंडेंट, शिफ्ट सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, 3 है। ये कौन आदमी होता है, एक कंपोनेंट पर्सन अपॉइंट विद द रिटन बाय द एसेट ओनर। जो आपका क्लाइंट होगा वो एक कंपोनेंट पर्सन को अपॉइंट करेगा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग सेफ्टी of an area of these assets within the providing clearance to work in this area। वो इस एरिया में वर्क करने के लिए आपको क्लियरेंस देगा, जिसको हम लोग एरिया अथॉरिटी बोलते हैं। काम करने का परमिट नहीं दिया, वो सिर्फ क्लियरेंस दिया है उस एरिया में काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है परमिट इशूअर, जो आपको परमिट इशू करके देगा, तो वो इशू करेगा। तो परमिट इशूअर का मतलब हो गया फील्ड ऑपरेटर। जो फील्ड ऑपरेटर होता है वो परमिट इशूअर होता है। परमिट इशूअर है, सीनियर फील्ड ऑपरेटर को भी परमिट इशूअर बोलते हैं। आउटसाइड एरिया ऑपरेटर होगा तो वो भी परमिट है। ये क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ए कंपोनेंट पर्सन अपॉइंट विद द रिटन बाय द एसेट ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग सेफ्टी एरिया एंड एसेट विद इन द प्रोवाइडिंग द क्लियरेंस ऑफ वर्क एंड दैट एरिया द पार्टिकुलर टाइम। ये क्या करेगा, एक पार्टिकुलर टाइम में आपको वहाँ पे काम करने का परमिशन देगा, वो इशू करेगा परमिट आपके लिए।
नेक्स्ट है परफॉर्मिंग अथॉरिटी, जिसको हम लोग पीए बोलते हैं। यहाँ आएंगे ना आप तो उसको आपको डायरेक्टली पीए मिलेगा या जॉब परफॉर्मर मिलेगा, जेपी। तो पीए क्या होता है? मेंटेनेंस सुपरवाइज़र या वेल का सुपरवाइजर, कोई भी मैकेनिकल सुपरवाइजर हो गया, मेंटेनेंस सुपरवाइजर हो गया, ये कॉम्पिटेंट पर्सन है विद द पीटीडब्ल्यू। मतलब वो एक पीटीडब्ल्यू ट्रेंड पर्सन है, एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर का एप्लीकेबल है। वो कॉन्ट्रैक्टर का बंदा हो सकता है, जैसे हम लोग टाइप की जो कंपनी होगी, क्लाइंट नहीं है तो कंपनी का बंदा होगा पीए। असाइन टू रिक्वेस्ट ए परमिट, ये क्या करेगा? सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा परमिट के लिए। और सुपरवाइज जॉब परफॉर्मर, मतलब सुपरवाइज जॉब परफॉर्मर या असाइन करेगा परमिट के लिए। दिस पर्सन अंडरस्टैंड द टास्क, ये जो बंदा है पीए वो टास्क को अंडरस्टैंड करता है एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द डिटेल, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करेगा डिटेल इन द परमिट टू एसोसिएटेड विद अटैच प्रोवाइडेड द क्लियर डिस्क्रिप्शन। परमिट के साथ जो टोटल डिस्क्रिप्शन वाला अटैच डॉक्यूमेंट होगा उसमें वो कंप्लीट डिटेल ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, कौन सा जॉब एक्टिविटी करने वाला है, इंक्लूडिंग द टूल मटेरियल एंड स्पेशलिस्ट स्किल रिक्वायरमेंट, मतलब क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। ये जॉब परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो होगा, जो हमारा पीए होता है, उसको कंप्लीट डिटेल मालूम होना चाहिए, उससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उसमें टोटल डॉक्यूमेंट अटैच होना चाहिए। और ये क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा परमिट के लिए। नेक्स्ट है जॉब परफॉर्मर, जो जॉब को परफॉर्म करेगा। जॉब को परफॉर्म करने का मतलब मेंटेनेंस टेक्नीशियन या टेक्निकल आदमी जो वहाँ पे कंटिन्यू स्टैंड बाई में रहता है परमिट ले करके। जेपी, ए पर्सन हु वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग अथॉरिटी, मतलब ये हम जैसे सुपरवाइजर हैं, हमारे अंदर में कोई फोरमैन होगा या इंजीनियर होगा। जैसे हम इंजीनियर है, हमने पीए ले लिया परमिट का, सुपरवाइजर नॉर्मली लेते हैं, फोरमैन साइड पर रहता है। तो फॉर ए पर्सन वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग अथॉरिटी, जो हमारा जो जैसे सुपरवाइजर इंजीनियर है उसके अंडर में जेपी एक्टिविटी करेगा अपनी कंपनी के अंडर में। एंड द एक्सेप्ट द वर्क साइट एंड सेफ कॉमेंस वर्क, वो एक्सेप्ट करता है कि वर्क साइट जो है वो सेफ कंडीशन में चल रहा है, चलेगा। ही कम्युनिकेट टू हजार्ड, वो हजार्ड के बारे में जानता है। परमिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स विद द अदर वर्क पार्टी मेंबर ग्रुप और पर्सन, ये अदर वर्क पार्टी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये हो गया जेपी, जो जॉब परफॉर्मर, मतलब वो कंटिन्यू जॉब के पास ही रहेगा, उसको नॉलेज होगा इसमें क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशन लेना है परमिट के डिटेल के रिकॉर्डिंग, वर्क एक्टिविटी के रिकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट की गोल्स है इंपॉर्टेंट में, जैसे रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, जब हम लोग साइट पे रहेंगे तो वहाँ पे एक रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रहता है। उसका रोल है कि अपना जो रेडिएशन एक्टिविटी हो रही है तो उसका वो हो गया। ऑथोराइज्ड फायर पर्सन, एक ऑथोराइज्ड फायर पर्सन है कि अगर आपका एक ओपिनियड पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड द वर्क साइट प्रिकॉशन एंड कंट्रोल मेजर टू द सेफ एग्जीक्यूशन वर्क रिलेटेड, ये आइडेंटिफाई करता है कि आपका सेफ एक्टिविटी चल रहा है कि नहीं। ऑथोराइज गैस टेस्टर, वो गैस टेस्टर है कि मतलब कहीं भी आप एक्टिविटी करने वाले हैं तो जैसे कन्फाइंड स्पेस में या वेसल के अंदर या जो भी है, तो वहाँ वो कंप्लीट गैस टेस्टर गैस टेस्टिंग करेगा। ऑथोराइज सिविल पर्सन, एक सिविल पे ये सब क्लाइंट के जरिए रहता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री ऑब्जर्वर, जैसे आप कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करके काम करने जा रहे हैं तो एक ऑब्जर्वर रहेगा, वो आपको ये करेगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट की गोल्स है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन क्या क्या काम करता है। जैसे रेडिएंट प्रोटेक्टर हो गया, या फिर ऑथोराइज्ड फायर पर्सन हो गया, या फिर ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर हो गया, या ऑथोराइज्ड सिविल पर्सन, या कन्फाइंड स्पेस एंट्री ऑब्जर्वर। नाउ थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, वीडियो लंबी हो गई है। परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो हमने पीए की बात किया था, पीए एग्जैक्टली उसका रोल क्या है। देखिए वीडियो तो लंबी होगी ना, आप इंडिया में गवर्नमेंट टीचर की अप्लाई करते हैं तो कम से कम 5 साल 3 साल आपको प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जॉब लगेगी। हाँ, तो ये जॉब इजी नहीं है। इंडिया में जितनी टीचर की सैलरी है ना उससे ज़्यादा सैलरी आता है परमिट एप्लीकेंट का, या पीए का, या जेपी का। इसके लिए आपको स्टडी तो करना होगा। आप सोचेंगे कि हाँ बस 2 मिनट की वीडियो देखें और कंप्लीट हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी होगी और समझना होगा। अब बहुत कंफ्यूज हो जाता है आदमी इसमें, पीए क्या है, ट्रिपल ए क्या है, डबल ए क्या है, जेपी क्या है, बहुत सारा इसमें टेक्निक। जब आप एनर्जी आइसोलेशन में जाएंगे तो कंप्लीट कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़ा दिया इसने, और 2 दिन में आपको पढ़ के एग्ज़ाम भी देना रहेगा। तो इसके लिए आप ये ना सोचिए, बिहार में गवर्नमेंट में देखते हैं, इंडिया में जो टीचर की प्रिपरेशन करता है 5-5 साल तक प्रिपरेशन करता है, तब उसको 50,000 की नौकरी लगती है। आप मामूली सिर्फ जेपी या पीए की नौकरी करेंगे ना तो इंडिया के टीचर से ज़्यादा सैलरी मिलती है यहाँ पे। और एक्टिविटी क्या है कि सिर्फ आपको परमिट लेना है और जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहाँ आपको रहना है कि सेफ एक्टिविटी हो रहा है नहीं। कभी भी कुछ भी गलत होगा, वर्क एक्टिविटी स्टॉप करके परमिट क्लोज कर दे, मैटर फिनिश। ओके, नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरिजिनल टॉपिक इज परफॉर्मिंग अथॉरिटी। पीए एग्जैक्टली होता क्या है, बस पीए के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में।
एक कॉम्पिटेंट पर्सन है विद इन द PTW सिस्टम। एक PTW सिस्टम के जरिए एक बढ़िया सा तैयार किया हुआ एक बंदा है। एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर, ये एम्प्लॉय भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर का भी एम्प्लॉय हो सकता है। असाइन टू रिक्वेस्ट ए परमिट सुपरवाइज और परमिट और सुपरवाइज द जॉब परफॉर्मर। ये PA क्या है, जो जॉब परफॉर्मर होगा, जो बंदा परमिट लेकर के जॉब पे खड़ा रहेगा, उसको वो जॉब असाइन करेगा और वो उसको कंट्रोल में रखेगा। असाइन टू रिक्वेस्ट ए परमिट, वो परमिट को रिक्वेस्ट असाइन करेगा और सुपरवाइजर को जो जॉब करने वाला है उसको वो परमिट देगा कि भाई ये जॉब एक्टिविटी तुमको करना है। क्लियर एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताएगा वर्क से रिलेटेड। जो आपका PA होगा, मतलब ये JP को बता रहा है, जॉब परफॉर्मर को। PA का मतलब सुपरवाइजर समझ लीजिए और JP का मतलब फोरमैन समझ लीजिए। तो फोरमैन को वो बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे एक्टिविटी करनी है। इंश्योर द PTW रिक्वेस्ट इज कम्प्लीटेड विथ अप टू डेट JSA, मतलब वो PTW रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसमें अप टू डेट JSA का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस कवरिंग विथ फुल वर्क ऑफ स्कोप। मतलब उस JSA में आपके वर्क की जो भी एक्टिविटी होनी है उसमें उसका ऑलरेडी उसको कवर किया है। सपोज कीजिए पाइप इरेक्शन कर रहे हैं और क्रेन से पाइप इरेक्शन कर रहे हैं तो उस JSA में क्रेन की एक्टिविटी कंप्लीट लगी है। लेकिन अगर आप उसमें मैनुअल इरेक्शन करने का प्लान बना रहे हैं और चेन ब्लॉक यूज़ करना है और उसको मैनुअल इरेक्शन करना है, तो अगर उसमें कवर नहीं है उस JSA में तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते। बहुत क्रिटिकल समझने की बात है। अगर आप कर देंगे और मान लिया कभी किसी ने पकड़ लिया और कुछ रॉन्ग एक्टिविटी हो गया और कुछ भी अनसेफ एक्टिविटी में किसी ने पकड़ लिया, तो सबसे पहले वो आपका JSA चेक करेगा। अगर JSA में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं है तो वो आपको करना ही नहीं था। तो क्या है, इंश्योर द PTW रिक्वेस्ट इज कंप्लीट। जब आप PTW रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट रिक्वेस्ट करें विथ अप टू डेट JSA, 100% अप टू डेटेड JSA एंड कवरिंग फुल वर्क स्कोप। आपके वर्क का जो भी स्कोप है, जो भी एक्टिविटी आप करने वाले हैं वो कवर किया है। डिक्लेयर द complete competence of the job performer identified to the work activity। आप उसको जो JP है अपना, जो JP मतलब फोरमैन हुआ और जो सुपरवाइजर है वो P है, परफॉर्मिंग अथॉरिटी है, वो आपको कंप्लीट चीज़ें आपने उसको 100% जॉब परफॉर्मर को बता दिया है। ड्यूरिंग एजुकेशन, जब आपका जॉब चल रहा है तब आपकी क्या क्या एक्टिविटी है परमिट एप्लीकेंट का, PA का, परमिट परफॉर्मिंग अथॉरिटी का। PA जो है वर्क साइट का प्रेजेंस रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाई A एंड द परमिट फॉर्म, मतलब एरिया एप्लीकेंट, एरिया अथॉरिटी, मतलब एरिया अथॉरिटी के ज़रिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है एरिया अथॉरिटी के ज़रिए वो आपको कंप्लीट डिटेल आपको दिया है। साइन ऑन TBT, एक TBT होता है टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक क्या होगा, वर्क का स्टार्ट होने से पहले 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अपनी कंप्लीट टीम को उस जॉब से रिलेटेड डिटेल बताना रहता है कि हम आज ये वेल्डिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो इस वेल्डिंग एक्टिविटी में क्या क्या हज़ार्ड है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, हमको कैसे जॉब स्टार्ट करना है, क्या क्या डिटेल देना है, वेदर का कंडीशन क्या है, कैसे एक्टिविटी करना है, वो सब डिटेल उसमें देना है। तो उसके बाद उसमें सबसे साइन भी लेना है। तो ये हो गया ड्यूरिंग एजुकेशन। वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको, और जब वर्क एक्टिविटी चल रही है तो उसमें आपको एरिया अथॉरिटी जो था आपका, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट आपको देखना है। फॉर्म परमिट क्लोजर, मतलब जब आपकी वर्क एक्टिविटी कंप्लीट होगी इन द इवनिंग में तो कैसे आप परमिट को कंप्लीट करें। कंफर्म विथ JP यानी कि जॉब परफॉर्मर अबाउट वर्क साइट कंडीशन, वर्क एंड इक्विपमेंट स्टेटस, मतलब आपको ये कंफर्म करना है अब अपने जॉब परफॉर्मर से, जो बंदा जॉब पे कंटिन्यू वहाँ पे स्टैंड बाई में था। रिक्वेस्ट क्लोजर टू परमिट, उसको रिक्वेस्ट करना है क्लोज के लिए। प्रोवाइड ए रीज़न इफ़ द वर्क इज़ कंप्लीटेड, मतलब अगर आपका वर्क कंप्लीट हो गया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज फिर उसको नेक्स्ट डे के लिए ओपन करना है तो आज उसको क्लोज करेंगे। परफॉर्मिंग अथॉरिटी जो हो गया, तो परफॉर्मिंग अथॉरिटी आप किसको जॉब बता रहा है, वो JP को बता रहा है। तभी आपको JP का भी डिटेल बताता हूँ। ए जॉब परफॉर्मर is responsible for acceptance of permit and supervising the safe conduct of work activity by implementation of relevant permit defined work condition, including informing all the number of parties, जो पार्टी उसमें इंक्लूड है। मतलब क्या है कि वो जॉब परफॉर्मर जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है वो सेफ जॉब होने का, एंड उसमें क्या क्या एक्टिविटी होना है, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है और उसका वर्क साइट का कंट्रोल कैसे करना है, वर्क
वर्क साइट कंट्रोल इंक्लूडिंग इन्फॉर्मिंग ऑल द नंबर ऑफ पार्टी, वहाँ पे जितना नंबर ऑफ पार्टी रहेगा सबको कैसे क्या इन्फॉर्म करना है, उसका वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से जॉब परफॉर्मर, कि मतलब उसको 100% अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा एक्टिविटी ऐसे ऐसे होना है, हमारा इसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे कैसे सेफ्टी को कंप्लीट फॉलो करना है। Prior to commence of the work, मतलब जॉब स्टार्ट करने से पहले एट द वर्क साइट immediately before work to commence perform together with the PI एट साइट सिचुएशन हजार्ड, मतलब वो परफॉर्मिंग अथॉरिटी क्या है कि जॉब स्टार्ट करने से पहले वो अपना साइट की एक्टिविटी चेक कर लेगा पूरी तरह से कि उसमें क्या क्या है, हजार्ड क्या है, प्रिकॉशन क्या है, इक्विपमेंट को चेक करेगा, जो भी चेक करना है 100% चेक कर लेगा उसको। डायरेक्शन ऑफ PI वर्क इंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड और स्टॉप, जो हमारा परफॉर्मिंग अथॉरिटी है, PI का मतलब होता है परमिट इशूअर, मतलब जॉब परफॉर्मर क्या करेगा जॉब स्टार्ट करने से पहले, वो एट द वर्क साइट इमीडिएटली बिफोर टू कमेंस परफॉर्म टुगेदर विद द PI, यानी कि परफॉर्मिंग परमिट इशूअर के साथ वो साइट पे विजिट करके वहाँ का कंडीशन, वहाँ का हजार्ड, वहाँ का कंट्रोल मेजर क्या क्या है, वो सब इक्विपमेंट क्या क्या है, वो सब एक बार चेक करेगा। इफ़ द PI यानी कि परमिट इशूअर जो है वो अगर एक्सेप्ट करेगा, रेडी होगा, तो वो आपको परमिट देगा काम करने के लिए। और अगर इंस्ट्रक्शन टू सस्पेंड और स्टॉप, अगर उसको नहीं लगेगा कि ये सेफ कंडीशन है, तो वो आपका परमिट नहीं देगा। तो वो क्या होता है, वो साइट पे आके PI, मैंने परमिट इशूअर के बारे में पहले बताया था कि PI एग्जैक्टली होता क्या है। PI क्या है, एक फील्ड ऑपरेटर है, जो क्लाइंट का एक ऑपरेटर रहेगा, जो वहाँ पे कंटिन्यू ऑपरेटर, एरिया वाइज ऑपरेटर रहता है। वो आप जो भी एक्टिविटी करने वाले होंगे तो उसको बुलाएंगे, वो साइट पे आएगा, वो आपका सिचुएशन देखेगा, क्या काम है क्या है नहीं है, वो कंप्लीट देखने के बाद वो आपका परमिट को साइन करेगा। ओके, अगर उसने मॉर्निंग में साइन कर दिया आपका, एट द एंड ऑफ एवरी शिफ्ट, यानी पोस्ट कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब जब उसका शिफ्ट कंप्लीट होने वाला रहेगा, तो डिक्लेयर ऑल द पार्टी है कि जो आप उसकी एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे, तो इन द इवनिंग में कंप्लीट अच्छे से हाउस कीपिंग कर देना है, जो भी उसका क्लीन है, इक्विपमेंट लेफ्ट है, साइट कंडीशन है, वो सब जैसा उसका रिक्वायरमेंट है आप वैसा कर देंगे तो परमिट वो आपका क्लोज करेगा। तो मैंने आज की वीडियो में दो इंपॉर्टेंट बात किया कि पहला हमारा PA जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है, लाइक हमारा सुपरवाइज़र, और एक मैं, जैसे हम मान लिया हम एक JP जॉब परफॉर्मर है, तो मेरा एक सुपरवाइज़र होगा, जैसे आप एक सुपरवाइज़र है और एक फोरमैन है, उन दोनों की रिलेटेड एक्टिविटी क्या क्या है ये मैंने आपको बताया। जैसे सुपरवाइज़र होगा तो उसको मान लेते हैं कि ये PA है, परमिट अथॉरिटी, परफॉर्मिंग अथॉरिटी का मतलब वो एक परफॉर्म करने वाला है। दूसरा है JP का मतलब होता है जॉब परफॉर्मर, वो जॉब परफॉर्म करेगा। दिस इज़ द बेसिक एक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये भी बात करेंगे हमको वीडियो कहने का मतलब कि परमिट कब रिक्वायर्ड होता है, कैसा परमिट लेना है, फिर बहुत सारी डिटेल है, आपको बहुत सारी डिटेल बताएंगे परमिट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।